क्या आपने कभी सोचा है कि आईआईटी जैसे किसी इंस्टीट्यूट में बिना जेई मेंस या बिना जेई एडवांस के भी एडमिशन लिया जा सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं सोचा होगा और ऐसा होता भी नहीं है। यूजुअली आपको किसी भी आईआईटी में इंटर करने के लिए जेई एडवांस की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर इंडिया की कौन सी ऐसी आईआईटी है जो आपके लिए कुछ ऐसे कोर्स लेकर आ रही है जिसमें आप बिना जेई के एग्जाम्स के भी एडमिशन ले सकते हो। यानी आपको किसी तरह के जेई मेंस या एडवांस एग्जाम क्रैक करने का ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि भारत की एकमात्र आईआईटी यानी कि आईआईटी पटना की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली आईआईटी पटना ने 6 अलग अलग नए कोर्स लॉन्च किए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये सभी के सभी कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं और ये जो 6 कोर्सेज है ये 2 अलग अलग स्ट्रीम में लॉन्च किया गया है। कौन कौन से वो स्ट्रीम है? पहला स्ट्रीम है आपको कंप्यूटर साइंस डोमेन में, ये कुछ 3 कोर्सेज हैं और दूसरा जो स्ट्रीम है वो मैनेजमेंट डोमेन में बाकी के 3 कोर्सेज हैं। सो एक एक करके सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे 6 कोर्सेज हैं जिनको आईआईटी पटना की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसमें क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितनी सारी सीट्स हैं और सबसे बड़ी बात एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। अगर आपको एडमिशन आईआईटी जेई मेंस या एडवांस के बेसिस पर नहीं होना है तो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके बेसिस पे आप इन सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। सो एक एक करके मैं आपको सभी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। सबसे पहला कोर्स है दोस्तों, मैं पहले कंप्यूटर डोमेन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर डोमेन में जो सबसे पहला कोर्स है वो है बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। दूसरा कोर्स जो है वो आपको बीएससी ऑनर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। तीसरा जो कोर्स है आपको कंप्यूटर साइंस डोमेन में वो है बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो बेसिकली ये 3 अलग अलग प्रोग्राम्स है, कोर्सेज है जो आपको कंप्यूटर साइंस डोमेन में चलाया जाएगा। अगला जो डोमेन है दूसरा जो मैनेजमेंट स्ट्रीम से है, तो मैनेजमेंट स्ट्रीम में भी फिर अगेन 3 अलग अलग कोर्सेज है। इन तीनों के नाम मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। बीएससी ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एक पहला प्रोग्राम है। दूसरा जो आपका बीएससी ऑनर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स। अगेन तीसरा जो सबसे लास्ट है मैनेजमेंट डोमेन में वो है बीबीए। ठीक है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली ये 6 के 6 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आईआईटी पटना ने इसी साल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लॉन्च किया है, इसी ईयर 2022 में। अब बात आती है कि इसमें एडमिशन का प्रोसीजर कब से शुरू हो सकता है। तो एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो दोस्तों आपको इसी महीने यानी अगस्त लास्ट मंथ में किसी भी डेट को स्टार्ट हो सकता है। तो इसके लिए आपको आईआईटी पटना की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की जरूरत है। अब बात आती है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, टोटल सीट्स कितनी हैं इन सभी प्रोग्राम्स में। तो हर एक प्रोग्राम में दोस्तों आपको 250 सीट्स हैं एक स्ट्रीम में। मतलब मैं बात कर रहा हूँ जैसे मान लो बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 250 सीट्स है टोटल। तो इस तरह से आपको सभी 6 के 6 प्रोग्राम में टोटल जो है आपको सीट्स वो 1500 के अराउंड है। तो ये हो गई नंबर ऑफ सीट्स की बात। अब बात आती है कि आपको इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये सभी जो प्रोग्राम्स हैं, इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है इन सभी प्रोग्राम्स की फीस। सो बेसिकली देखो, जितने भी कंप्यूटर डोमेन के कोर्सेज हैं उनकी जो फीस है आपको वो 40,000 रुपए पर सेमेस्टर भरनी पड़ेगी। और जो मैनेजमेंट डोमेन के जो प्रोग्राम्स हैं उन सभी के फीस में आपको 50,000 पर सेमेस्टर आपको भरना है। मतलब एक साल में 1 लाख रुपए आपको हर साल भरना पड़ेगा। ये सभी के सभी प्रोग्राम्स आपको 10+2 के बाद अवार्ड किया जाएगा। मतलब आप जैसे बीएससी ऑनर्स जितने भी कोर्सेज हैं तो इन सभी 3 साल के कोर्सेज में आपको 10+2 होना जरूरी है। ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई। ठीक है। सो हमने ये बात कर लिया कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, उन सभी के नाम हमने देख लिए, नंबर ऑफ सीट्स देख ली और एलिजिबिलिटी की भी बात कर ली हमने और फीस की भी बात कर ली कि क्या है फीस वगैरह। ठीक है। अब बात आती है कि इसके जो इम्पोर्टेंट कुछ फीचर्स है वो क्या है। तो सबसे पहली बात देखो, ये सभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। दूसरी बात ये कि ये सभी जो कोर्सेज है वो हर तरह के जितने भी रिकॉग्निशन बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो सभी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं इन सभी कोर्सेज को। तीसरी बात ये है कि ये सभी कोर्सेज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोर्सेज है, तो आपको आगे चल के किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको आईआईटी का टैग मिलेगा? तो हाँ, ऑब्वियसली आईआईटी पटना की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर आप ये सभी प्रोग्राम्स में से किसी भी प्रोग्राम को करते हो तो आप आईआईटी पटना के एलुमनाई, ऑफिशियली एलुमनाई हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थी। अब सबसे लास्ट में और सबसे जरूरी बात आती है कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, एडमिशन कैसे होगा। देखो, एडमिशन के लिए इस आईआईटी पटना की तरफ से अलग अलग एंट्री बनाया गया है। मतलब आप एक ही एग्जाम नहीं है जिससे आपको एडमिशन लिया जाएगा।
अगर आपने किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दिया है, इन्होंने कुछ इंट्रेंस एग्जाम को लिस्ट करके रखा है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपने किसी स्टेट लेवल का इंट्रेंस एग्जाम दिया है, या जेई मेंस दिया है, या सीईटी दिया है, या NTSC जो होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, इस तरह के अगर किसी भी एग्जाम को, ये जितने भी इंट्रेंस एग्जाम आपको दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी इंट्रेंस एग्जाम को अगर आपने दिया है तो इनके मार्क्स के बेसिस पे आपको इन सभी प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल जाएगा। ये सभी जो कोर्सेज है वो काफी प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज है, इंडस्ट्री की डिमांड और मार्केट के डिमांड के बेसिस पे इसको बनाया गया है। तो अगर आप करना चाहो तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सभी कोर्सेज अपने आप में बहुत शानदार है, और सबसे बड़ी बात कि आपको IIT जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिल रहा है बिना जेई मेंस, IIT एडवांस जैसे एग्जाम को क्रैक किए। तो आप इस बारे में जरूर सोच सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा अपडेट्स के लिए IIT पटना की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की जरूरत है। किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसकी रिप्लाई करने की तुरंत कोशिश करूंगा। आगे के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं मानो फिर भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।